नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं सितंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका करियर कैसे होने वाला है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसी रहेगी, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी हेल्थ एवं आपके एजुकेशन के विषय में इस राशिफल के कार्यक्रम में आज चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है। इस मंथ में सितंबर 2024 में 3 ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले बुध अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे 4 सितंबर 2024 के दिन। ये कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 16 सितंबर 2024 के दिन, और शुक्र अपनी नीच राशि अर्थात कन्या राशि को छोड़कर के प्रवेश करेंगे तुला राशि में, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, 18 सितंबर 2024 के दिन। जैसा कि मैंने बताया कि ये राशिफल गोचर कुंडली पर निर्भर करता है, तो आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन भी बहुत मायने रखती है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के करा सकते हैं। साथ ही साथ वो दर्शक जो जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं या जबलपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे कार्यालय में आकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करा सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करना होगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 5वीं राशि अर्थात सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति बनते हैं सूर्य। अभी मंथ की स्टार्टिंग में आप ही की राशि पर संचरण करने वाले हैं, और जैसे ही 16 सितंबर की डेट आएगी उसके बाद में ये राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। इसको 2 भागों में हम सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये राशि के गोचर के विषय में चर्चा है कि जैसे ही मंथ की स्टार्टिंग होती है सूर्य का आपकी राशि पर होना आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपको स्वयं के ऊपर अच्छा विश्वास होने लगेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग ही तरह का डेवलप हो जाएगा, जिसको कि हम इनर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। लोगों को भी समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, लोग आपको जानेंगे। इस समय पर कुछ कृत्य आपके द्वारा ऐसे किए जा सकते हैं जिसके चलते आप समाज के बीच में आए, या आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज इस समय पर मिल सकती हैं 1 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में, जिसमें आप समाज के लोगों के बीच में आ सकते हैं। अब क्या होगा, जब आप समाज के लोगों के बीच में आएंगे तो आपका नाम होगा, आपका मान होगा, आपका सम्मान होगा। अब जिन लोगों का नाम होता है उनके केस में बदनामी होने की पॉसिबिलिटीज भी बन जाती हैं। तो लग्नगत सूर्य पर जो कि स्वग्रही हैं शनि की दृष्टि का पड़ना, तो आपके शत्रु भी बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगेंगे, आपके शत्रु भी बहुत ज्यादा बनने लगेंगे। आपके द्वारा बोली गई बातों को तोड़ मरोड़ करके भी आने वाले समय में पेश किया जा सकता है। आपके द्वारा कही गई बातों से आपकी छवि को आगे जाकर के धूमिल किया जा सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। साथ ही साथ आप जो बातें बोलेंगे उससे आपका अपमान हो सकता है, या जो आपकी वाणी है उसके चलते आपका आने वाले समय में अपमान हो सकता है। तो आपको जो भी चीजों को बोलना है बहुत तौल मोल करके बोलना है। आपके पिता के साथ में आपके संबंध इस मंथ में खराब हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके बॉस के साथ में भी आपके रिलेशंस कुछ हद तक खराब होते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस बात का अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके 16 सितंबर को सेकंड हाउस में जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके वाणी में कड़वाहट और कुछ हद तक अहंकार की वृद्धि होगी, परंतु राशिपति बने हुए सूर्य द्वितीय भाव में जाएंगे तो धन जो आप अर्जित करेंगे उस धन को संचित करने का योग बन जाएगा। कुटुंबी जनों के बीच में विवाद संभव है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि आप परेशान थे तो वहां यदि आप फाइट करना चाहते हैं तो फाइट करने के लिए 16 सितंबर के बाद का समय अच्छा रहेगा। अकस्मात रूप से धन लाभ भी आपके लिए इस मंथ में दिखाई देता है। 1 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में आपको सरदर्द की शिकायत भी हो सकती है, बाल झड़ने की शिकायत भी हो सकती है, तो आपको इसका ध्यान रखने की जरूरत है। इसके आप जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें वो आपको ले लेना चाहिए। यदि प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना और प्रेम कारक शुक्र पर राहु की दृष्टि का पड़ना और पंचम भाव के स्वामी अपने ही घर से षडाष्टक योग बना करके बैठे हुए, कहीं ना कहीं लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंह राशि के जातकों के लिए मंथ बहुत अच्छा नहीं है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स में
परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है किसी तरह की गलतफहमी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मतभेद हो जाए। या फिर शुक्र और केतु की युति है, इसके चलते आपका कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है, आप कहीं पर और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अतः आपको अपने चरित्र पर इस मंथ में नियंत्रण लगा करके रखने की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रेम संबंध में ओवर पोजेशन से बचिए, गलत फहमी को आने से बचिए और रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप स्पेस देंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम पर है। थोड़ा सा अगर आप रिलेशनशिप में स्पेस देते हैं तो ये मंथ आपके लिए फिर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक बेटर तो हो ही जाएगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दशम भाव के स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में नीच राशि में बैठे हुए हैं। अब दशमेश का धन भाव में जाना धन प्रदायक तो आपके लिए होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, परंतु आपके बॉस के साथ में रिलेशंस खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति भी अच्छी होते हुए भी वो अच्छी अवस्था में पीड़ित हो रहे हैं। तो बॉस के साथ में आपके रिलेशंस खराब जरूर होने वाले हैं, परंतु आपको आपके किए गए कार्यों का क्रेडिट भी इस मंथ में मिलने वाला है, मान सम्मान की प्राप्ति है। ओवरऑल करियर आपके लिए अच्छा है, बस आपको बॉस के साथ में रिलेशंस को बेटर रखने की कोशिश करनी चाहिए। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से धन का आगमन होगा और धन का व्यय भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु 4 सितंबर के बाद में धन को आप संचित भी कर लेंगे। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता। धन आगमन आपके पास में अच्छी मात्रा में, अकस्मात रूप से भी धन लाभ आपको इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जीवन साथी के क्रोध के कोप का भाजन आपको बनना पड़ सकता है। आपकी कही गई बातें भी आपके जीवन साथी को बुरी लगने वाली हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको हो सकती है। ईगो की वजह से आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर भी वही सलाह आती है कि अपनी वाइफ को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, ओवर पॉसेसिव होने से यदि आप बचते हैं। जीवन साथी को स्पेस देना है, मेनली जहाँ वाइफ का जिक्र आ रहा है वहाँ जीवन साथी के विषय में चर्चा हो रही है, तो जीवन साथी को थोड़ा सा स्पेस दीजिए और ओवर पोजेशन से बचिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि परेशानी आती है तो डॉक्टर से अवश्य ही जाकर के उनको मिलवा दीजिएगा। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, उन उपायों को करिए। नित्य यदि आप श्री सूक्त का पाठ इस मंथ में करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करना, सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करना आपके लिए इस मंथ में काफी बेनिफिशियल होता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से सिंह राशि के जातक संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।